वाकया सुनो फिर गुफ्तगू खत्म करो बहुत जल्दी में। कश्मीर के अंदर ईसाइयों ने, उस जमाने की बहुत पुरानी बात है, अंग्रेजों और ईसाइयों ने अपने मजहब की तबलीग शुरू कर दी थी। बहुत सालों पहले गौस पाक के जमाने में ईसाइयों ने मुसलमानों की मस्जिद में उनके आदमियों को खड़ा कर कर मजहब ईसाइयत के फरोग के लिए काम किया था। इसको याद रखना, ये तारीख है। उस जमाने में गौस पाक तशरीफ लाए और इनका मुकाबला किया। कश्मीर के अंदर यही हुआ कि अपने अकीदे की ईसाइयत की तबलीग कर रहे थे। कुछ सुन्नी आलिमों को पता चला हिंदुस्तान में, तो वो अपने शहर से कश्मीर गए और वहां लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत की। आलिमों का काम भी यही होता है। हम आपके अकीदे और ईमान की हिफाजत की बात करते हैं। अगर आप नहीं भी रहोगे ईमान वाले तो हमें कोई नुकसान है, आपकी आखिरत खराब है। लेकिन नहीं, हम चाहते कि आपका ईमान महफूज रहे। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन भाई भाई होता है। अकीदे ईमान के लिए आलिमों ने कोशिश की, गए, उन्होंने अपने तौर पे इनसे मुकाबला किया। ईसाइयों के पादरियों ने मीटिंग बुलाकर कहा कि हमें आलिमों को यहाँ से भगाना है। उन्होंने हाकिमों के साथ चापलूसी करना शुरू की, बादशाहों से कि ये कश्मीर में फितना डालने आए, ये यहाँ ये करेंगे, फसाद हो जाएगा, कौम में इख्तिलाफ और इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, इख्तिलाफ हो जाएगा, इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। कहा उनको बुलाओ। कश्मीर के अंदर सारे उलमा अहले सुन्नत मौजूद थे। मैं उलमा अहले सुन्नत इसलिए कह रहा हूँ कि आगे अकीदे की बात समझ में आई, इसलिए कि किसी और जमात का होता तो ये बात तस्लीम नहीं करता जो हमारा अकीदा है। समझ में आया? अब वो खड़े हैं बादशाह के महल में, इन्होंने चैलेंज किया ईसाइयों ने कि तुम्हारे नबी का फरमान है ना कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मानिंद हैं। तो कहा हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, तुम करके दिखाओ। अगर तुमने जिंदा नहीं किया तो तुम्हारा दीन भी माज़अल्लाह झूठा, तुम्हारा मसलक मजहब सब झूठा, तुम्हारी हदीस भी माज़अल्लाह झूठी। इतना बड़ा चैलेंज था पूरे दरबार में। अब ये सब चेहरे पर कहा कि ये हदीस तो है, लेकिन हम करें क्या, किसको जिंदा करें? तो कहा हमें 40 दिन की मोहलत दो, इन 40 दिनों में हम कुछ करेंगे। 40 दिन की मोहलत दी कि सारे उलमा को कश्मीर की जेल खानों में रख दिया गया। बड़े बड़े उलमा थे, दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह अब तेरे दीन की अजमत का सवाल है। अब हदीस पाक की बात है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नामों से रिसालत का मामला है। अल्लाह तो हमारी मदद फरमा। रोने लगे, दुआएं करने लगे। 40 दिन मुकम्मल हो गए, फिर दरबार सजा। ये सब खड़े हैं, एक दूसरे का चेहरा है, चेहरे पे अफसुर्दगी है, करें तो क्या करें? लेकिन चेहरा इनकी तरफ था, दिल मुस्तफा की बारगाह में झुका था और कह रहे थे या रसूल अल्लाह अब आप ही हमारी मदद करें। इतने यकीन के साथ कह रहे थे और हालात ये थे कि सामने खड़े हैं। ईसाई चैलेंज कर रहे थे, कहो तुम्हारा माज़अल्लाह दीन झूठा है, तुम्हारी हदीस झूठी है। इस तरह की बात हो रही थी, उनके कलेजे चिर रही थी, वो दुआ कर रहे थे। अल्लाह के रसूल अली हमदानी रज़ी अल्लाह ताला, जो अल्लाह के वली तो उनके ख्वाब में आते हैं और कहते हैं अली हमदानी उठो, कश्मीर जाओ, वहां मेरे गुलाम तुम्हें पुकार रहे हैं। कश्मीर जाओ, वहां दीन के ऊपर जो है दीन पे उंगलियां उठ रही हैं। अली हमदानी कई हजार किलोमीटर कश्मीर से दूर हमदान था। अब क्या था, वहां दरबार सजा है, कोई पहुंच सकता है। बाय फ्लाइट भी जाए तो भी 1-2 घंटा लगे, बाय ट्रेन जाए 10 से 12 घंटा लगे, पैदल जाए तो 2 महीने का सफर था। लेकिन चूंकि खुदा का वली था, कहते हैं एक कदम घर में रखा, दूसरा कदम बाहर रखता हूं। मेरा कदम हमदान में नहीं था बल्कि कश्मीर की सरजमीन पे मौजूद था। ये वलियों की ताकत और कुव्वत होती है। अल्लाह उनके लिए जमीन को समेट देता है। कहा वो कैसे हो सकता है? मैं कहा बनी इसराइल के लिए हो सकता है, तो क्या उम्मत मोहम्मदिया के वलियों के लिए नहीं हो सकता? इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया के वलियों की फजीलत तमाम उम्मत के वलियों से ज्यादा है। हाँ, तो कहा एक कदम हमदान में, एक कदम कश्मीर के अंदर। बादशाह के महल के सामने खड़े हो गए। बादशाह बक कर रहा था। आप जलाल में आके कहते हैं बादशाह खामोश हो जा, मेरा इस्लाम भी सच्चा है, मेरे नबी की हदीस भी सच्ची है, मेरा मुस्तफा का फरमान भी सच्चा है, मेरा मसलब भी सच्चा है, मेरा मजहब भी हक है। और सुन ले, तू चैलेंज करता है एक मुर्दा जिंदा करे, कसम खुदा की तू कब्रिस्तान में मुझे ले जा, मैं सारे मुर्दे जिंदा कर दूंगा। मेरा मजहब भी सच्चा है, मेरे रसूल का फरमान भी सच्चा है। एक ही बात रखकर सारे मुर्दों को जिंदा करने की मैं ताकत रखता हूँ। और सुन ले, मैं कर सकता हूँ, तेरी चैलेंज को कबूल करता
हूं, अगर मैंने मुर्दे जिंदा कर दिए तो तुम्हें भी मुसलमान बनना पड़ेगा, तुम्हें भी सलाम लाना पड़ेगा। अब क्या था, पूरा कश्मीर देख रहा था अपनी निगाहों से। अली हमदानी रज़ी अल्लाह ताला जो आले रसूल भी है, औलाद नबी भी है, अल्लाह के वली भी है, आलिम दीन भी है, मुअम्मिन कामिल भी है। अली हमदानी कश्मीर के कब्रिस्तान में खड़े होकर कहते हैं, ए अल्लाह के वली, कहते हैं ए मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो मुर्दा कब्र से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। कश्मीर के सब पादरी अली हमदानी के हाथ पर इस्लाम लाते नजर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।